सॉरी। OMR से CBT थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले। हमें क्या लेना मोदी की छाती से यार, हमारे भविष्य सुधारो यार। 370 रुपए की बिरयानी अब तो वसूल कर है जानी। कितनी शर्म वाली बात है यार ये कि हमारे तो पूर्वज पीटते आए लुगाइयों को। पूर्वज में कौन आ गया? तेरी दादी आई, तेरी परदादी आई, अब पिटियों बता कौन सी ज्यादा पिटी? फैसल खान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली वाला दरबार में। ये है एपिसोड 16 और फाइनली हमने YouTube का सिल्वर प्ले बटन खोला। फाइनली तो दोस्तों में मिल गया है ये YouTube का सिल्वर प्ले बटन। 16 एपिसोड पे आते आते आपके सामने ही करेंगे जो करेंगे। वैसे एक बार खोल दिया है, नाटक कर रहे हैं हम। वही सोच रहा था। ये कुछ ये लेटर सा भेजा है हमारे मनमोहन अपना नील मोहन भाई जी ने। थैंक यू सीओ जी। और ये है हमारा फाइनली सिल्वर प्ले बटन। तो सॉरी जो मिला है आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सब्सक्रिप्शन सपोर्ट की वजह से। इसके ऊपर फाइनल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अब हम आते हैं मेन टॉपिक्स पे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है सीजेपी प्रोटेस्ट। मेरे हिसाब से एज अ प्रोटेस्ट वो बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट था, क्योंकि ना उसमें फवारे चले, ना उसमें लाठीचार्ज हुआ, ना पुलिस को तंग हुआ, ना पब्लिक को तंग हुआ, एक भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, सरकार को हमेशा इसी तरीके से मूव किया जाना चाहिए कि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, उसमें आप किसी को तंग ना करो। बहुत बंदे मेरे से पूछ रहे थे, कह रहे आपका सीजेपी को लेके क्या नजरिया है। तो मेरा नजरिया फिलहाल भाई देखो, मैं तो ना सीजेपी को अभी सपोर्ट करता हूँ खुले में, और ना ही उनका विरोध करता हूँ। मैं मन ही मन में कर लेता हूँ चाहे मैं उनका सपोर्ट करूँ, चाहे मैं उनका विरोध करूँ, मैं मन ही मन में कर लेता हूँ। देखो मैं तुम्हें साफ सी बात बताऊँ, मैं कभी भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। मेरे पे ट्रस्ट इश्यूज हैं। मजे की बात यह है कि जो प्रोटेस्ट था ना, इसमें वो लोग भी आए थे जो सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबको लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर जो है, क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। तुलनात्मक OMR से CBT थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा हरि का भजन कर ले। इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले इन्होंने स्किल डेवलपमेंट वो करा था, एंटरप्रेन्योरशिप का। कहाँ स्किल डेवलपमेंट चली, कहाँ गई वो पहला स्किल डेवलपमेंट का कोर्स था जो खुद को ही डेवलप नहीं कर पाया। स्किल डेवलपमेंट करके करें क्या है? नक्काशियां करें हम? जब जॉब तो देनी नहीं, तो पेपर तो देने दे रहे, जॉब कहाँ से देने देंगे? उस टाइम पे कोई वेल्डिंग वगैरह काम सिखा देते, कम से कम आज के हालात जैसे हैं तो हो तो जाता कुछ। हाँ, जिस हिसाब से वेल्डिंग सिखा देते तो पुल जाके आर्मी को ना बनाना पड़ता, हम जाके बना देते। आइए ना टूटा हुआ पुल बनवाने। लेकिन एक बात है भाई, तुमने एक चीज कॉमन देखी, प्रोटेस्ट कोई भी हो उसमें ना 2-4 बंदे जरूर आ जाते हैं। तुम तो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, जय श्री राम बोलो। नॉर्मल सा बंदा कह रहा भाई एजुकेशन की बात हो रही है, जय श्री राम कहाँ से आ गए? जय श्री राम कहाँ से आ गए? भूमि है श्री राम की। श्री राम की भूमि ऐसे नहीं है कि जमीन खरीद रखी है उन्होंने यहाँ पे। श्री राम लोगों के अंदर ही होंगे ना, जिनका तुम 1-2 साल बर्बाद करवा रहे हो एक साथ इकट्ठे। पता नहीं कहाँ से बात ले आते हैं। देश के खिलाफ की बात कर रहे हो तुम, देश के खिलाफ की, देशद्रोही हो तुम तो। जो बंदा अपने पेपर के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, उसके पेपर लीक हो रहे हैं, प्रोटेस्ट करने आ रहा था, वो देशद्रोह है। देश कैसे है फिर? देश कोई ऐसे नहीं है कि कोई जगह है, कुछ देश लोगों से ही होता है। वो लोग ही परेशान हो जाएंगे। सुसाइड कर रहे हैं कितने बच्चे, तुम जिम्मेदारी लोगे? सीजेपी करवा रही है, वो है एक तरीके से यूथ की पार्टी। उन्होंने बोला कि चलो अपने पेरेंट्स ले आना। मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे बुड्ढे आए हैं जेनजी की प्रोटेस्ट में। माँ बाप आए ना क्या? जेनजी कौन है? 24-25-26 साल के बच्चे होंगे। तुम्हारे पापा 21 साल के होंगे ना। अब वो जिम्मेदार बंदे को अपने साथ लेके ही आएगा। एक तरफ होते हैं वो बंदे जो बिरयानी खिला के पैसे वसूलते हैं, एक तरफ उसे देखो तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आया था, उसकी गर्लफ्रेंड बीमार थी। किन मुद्दों के साथ आया हो भाई जो ये नीट का पेपर लीक करा था इन्होंने। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ। आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। पेपर लीक हो रहे हैं तो इस्तीफा देना चाहिए ना भाई। क्या कर रहे हो बैठ के तुम? हैं मैं होता ना एजुकेशन मिनिस्टर और मेरे अंडर ऐसा कुछ हो रहा होता, मैं बहुत रोता पहले। उसके बाद मैं करता अपने आप को कमरे में बंद और मैसेज डाल देता, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे को निकाल दो। मैं इस्तीफा भी नहीं कहता, मैं कहता निकालो मेरे को यार। मैं इतनी बेइज्जती कौन सहन करे? मैं तो प्लास्टिक सर्जरी करा के पहाड़ों में चला जाता कहीं, मैं हुई नहीं है। 2-3 सेक्टरों पे सही से काम नहीं हो रहा इन पे, ना एजुकेशन में हो रहा, ना हेल्थ में हो रहा। सेक्टर 18 में और 62 में तो हो रहा है। तेरे तो ख्याल ही बदबूदार हैं। सेक्टर 18 और 62 अट्टा मार्केट से बाहर नहीं आ रहा तो बेटा। मजदूरों वाली थिंकिंग
और सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना, इनके बच्चे पढ़ते हो ना यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम जो यूं उंगलियों में सही हो जाए। नहीं, इनके तो बच्चे खुद अच्छी एजुकेशन सेक्टर में पढ़ रहे हैं भाई, बाहर कनाडा, जर्मनी। अगर उनके पेपर लीक हो ना, इनकी टट्टी निकल जा। और कई बंदे पता है मैंने ऐसे देखे हैं, ये कुछ भी नहीं है, 22 मिलियन उनके फॉलोअर हैं सीजेपी के, और प्रोटेस्ट में 200 बंदा भी नहीं आया। पहली बात तो सिर्फ दिल्ली में पेपर लीक नहीं हो रहे, ठीक है, और दूसरी बात इंस्टाग्राम पे सिर्फ दिल्ली से फॉलोअर नहीं होंगे, और तीसरी बात बंदा डरता भी है जाने से। ये पिछले प्रोटेस्ट के हाल देखे तुमने? कह रही थी वो छल्ले सवाल वाली है, वो कह रही ये तो 200-200 रुपए में आ जाती हैं। भाई मैं पर बंदे को ना 2000 रुपए दूंगा सरकारी महकमे से ना, ये मंत्री आओ बैठो धूप में मेरे साथ, 2000 रुपए दूंगा, 10 मिनट बैठोगे ना, डिहाइड्रेशन छोड़ो, पानी पियोगे, मुंह भी नहीं आएगा, इतनी धूप होती है। सबसे बड़ी बात, किसी न्यूज मीडिया ने कवर नहीं करा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है वो नहीं दिखा रहे। हमें क्या लेना मोदी की छाती से यार, हमारे भविष्य सुधारो यार। न्यूज पर लगी मूड बन रहा उनका। मोदी जी ने आम की रील डाली है, मोदी जी कह रहे हैं आम खाएं। वो पता है ना नेपाल ने खरीदे नहीं, अब आम के बारे में रील निकाल दूंगा तो अचानक से लोग कहेंगे मोदी जी ने आम बोले, आम खाएं। अब तो देखो 200 बंदे आए हैं प्रोटेस्ट में। नुकसान है वो तो 22 लाख बच्चों ने झेला है ना। जिस जज ने बोला था कॉकरोच, धर्मेंद्र प्रधान, तो उसको बोल रहा होगा कि क्यों बोल दिया तूने, बोला तूने, गले मेरे पड़ गए ना स्पीड दिया सारी तो वो हड्डी हो गई जो ना खाई जाए ना निकली जाए। हड्डियों के जोक कैसे मार रहा भाई वेजिटेरियन। फिर पता है वहाँ पे बंदे जो उल्टी दिमाग के थे ना, वहाँ पे जाकर क्या करे, खड़े हो गए। नीट की फुल फॉर्म बताओ, वहाँ अब्रीविएशन चल रही है वहाँ। क्या मैं फुल फॉर्म बाद में बता दूंगी, तू अपनी रैंक बता दे क्या आई थी तेरी नीट में, तू जर्नलिज्म के एथिक्स बता दे। डिक्टेशन करा ले तू पहले भाई। कह रहे किस बस मैं डीटीसी की फुल फॉर्म बता। अब इन्हें क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए, सबसे मेन बात। उसके बाद जैन जी का तो सपोर्ट मिलेगा, और जो एजुकेशन में सुधार आएगा ना वो उससे भी बेस्ट। लेकिन सोनम वांगचुक पे ध्यान जाए कैसे? सोनम बाजवा से हटें तो ये उस बंदे से काम लो ना जो एक्चुअल में उस चीज में बेस्ट है। कभी पेट्रोलियम के मिनिस्टर बन गए, वहां बात नहीं बनी, तो स्किल डेवलपमेंट में आ गए, वहां बात नहीं बनी, तो कह रहे चलो एजुकेशन का संभाल लो। मिनिस्ट्री तो ऐसे बांटते हैं जैसे ये रेवड़ी हो। हाँ, ये नहीं पसंद, गुड़ वाली नहीं पसंद, लेके दूसरे चीनी वाले लेता हूं। और कोई अगर एजुकेशन की बात करता है, एजुकेशन की बात, उसे जेल में डालो। लोग पढ़े लिखे जाएंगे, हमें पहचान जाएंगे, वोट हाँ। अब देखो खान सर हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं। कोई बच्चा अगर हैंडीकैप्ड है, सेंटर है वहाँ पे फर्स्ट सीट मिलती है उन्हें, और 0 फीस। जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए स्पेशल। मतलब वो बंदा परमात्मा बन के उड़ने लगे वहाँ पे अब। हाँ, कि जब तक वो सिर पे गोल चक्कर सा नहीं आ जाता, मैं नहीं मानूंगा इस बात। एजुकेशन तो बेस्ट है नो डाउट, लेकिन जब वो सही चीज बोल देता है। अब जैसे न्यूज एंकर थी, उन्होंने बोला 2 करोड़ के टीचर्स, जब जवाब दे दिया तो 2 करोड़ माना, बंदे पे पैसा है, ये थोड़ी बांटता फिरेगा। जिसके ऊपर अटैक हुआ है वो गोलियां भी न चलाए। ये मैंने नया कानून सुना। सेल्फ डिफेंस में बंदा क्या करता, पिटे, गन्ना मारे, किले मीठा होगा। वो बात कर रहे हैं, गांधी जी ने बोला था ना कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल दाग कर दो। ताकि बंदा एक गाल पे तो मारे तो दूसरा गाल आगे करो, अगला मुंह तुझे उस पे। राइवल हो रहा है 2 टीचर्स के उसमें, सेंटर के बीच में, ये घुसा दिया इन्होंने। फैजल खान है। अब जब तक तो वो बढ़िया काम कर रहा था, हॉस्पिटल बना रहा था, तब तक तो उसे दे रहे थे वो मेडल से बना रहे थे, हैं बुला के सम्मानित कर रहे थे। हल्का सा पंगा हो गया इसमें, फैजल खान आ गया जी। खान को बड़ा बकरियां काट रहा सेंटर पे। हाँ, पहले खान सर ही था, पहले क्या त्रिपाठी था। लगे हाथ। अब कह रहे हैं कि तो भाई हॉस्पिटल आपका ना बंद हो सकता है, तो मतलब प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशन, फायर सेफ्टी नहीं है। हाँ, मतलब वो नहीं है आपके पास, फायर एक्सटिंग्विशन नहीं बोलना है यार, एक्सटिंग्विशर नाम बहुत गलत है, बहुत गलत नाम। जो नाम नहीं लेना रहा चलाना कैसे आएगा? कहीं आग लग गई, बंदा बोला अरे फायर एक्सटिंग्विशर, वो कह रहा स्पेलिंग बाद में सही करूंगा, तू पहले वो लाल डब्बा सा उठा ला। मैं स्कूल में यही सोचता था, अगर कहीं आग लग गई मैं ये बोलूंगा कैसे सर, वो क्या लेके आऊं फायर। भाई हमें तो उसका सिलेंडर का ही पता, वो लाल सिलेंडर डाला भाई। हॉस्पिटल कह रहे बंद हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रॉपर फायर का सेफ्टी नहीं है। मालवीय नगर में जो बंदे जले हैं वहाँ पे फुल था, वहाँ पे फुल सेफ्टी थी, वहाँ पे चल रहा है, होटल चल रहा है, हॉस्पिटल नहीं चल पा रहा। वो फिर उनका भी तो कंसर्न है ना यार, कह रहे हॉस्पिटल में बंदा तबियत खराब होगी, चल नहीं पाएगा, जल्दी से आग लग गई। होटल में तो ये होगा ना, बंदा कूद जाएगा, गद्दे लगे होंगे नीचे मखमल के। फॉरेन टूरिस्ट थे उसमें, इज्जत बना ली हमने बहुत तगड़ी। कह रहे भैया इनके होटलों में एग्जिट पता कैसे होता है? कह रहे नीचे थ्रिलर बना देते पूरा कि इधर आग लगा दी, कह रहे सीढ़ियों से जा नहीं सकते, लिफ्ट बंद हो गई, कह रहे कूदो खिड़कियों से। नीचे एक बंदा लगा देता गद्दे, उसका वो मुस्लिम होता है, तो कह रहे हैं गद्दे पे मैं नहीं कूदूंगा, मुस्लिम गद्दा है। ये चल रहा है देश के हालात। वो सड़क पे कूद गया एक बंदा। 2-2.5 लाख के गद्दे उसने बंदे ने लगा दिए अपने। वो कह रहा चलो मेरी वजह से अगर 10-15 लोगों की जान भी बच जाएगी तो बढ़िया है, लेकिन नहीं,
वो न्यूज तो ऐसे चलाई नहीं उन्होंने, खान ने गद्दे दिए, खान ने नहीं, वहाँ तो लिख दिया ना ठस्से में, एक वरिष्ठ दुकानदार ने अपने गद्दे दे दिए। तो यही तो बात है कि अगर उस बंदे का हॉस्पिटल खोल दिया, कंपटीटर इंस्टीट्यूट है, उसमें स्टूडेंट बैठ के पता क्या बोल रहे हैं, आंसर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। भिंडी हमारे यहाँ 80 रुपए हो जाती है कभी कभी। कराया ना परिवार कुंज में किसी ने अल्ट्रासाउंड ढंग से 2-3 हजार से कम नहीं लगता, और कोई अगर मरे से मरा वो है तो 1000 रुपए का होता है। यार वो कभी कभार ORS भी बाहर से लिख देते हैं सरकारी हॉस्पिटल के, वो भी 20 रुपए का आता है। अरे 250 रुपए कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड का, एक मशीन तुम लगा दो ना भाई, और क्या कर दो भला सबका। हाँ तुम फ्री में करो। सरकार ही नहीं लगा पाएंगे, वहाँ इतनी महंगी मशीन है। 10-10 करोड़ की मशीनें हैं, वो बंदा तुमसे कमा भी नहीं पा रहा ढंग से, और कमाने पे आ जाए तुम्हारी फट जाएगी। भलाई है ना, आज के जमाने में करना वो गुनाही है, पर करने मुझे ना बकबक करनी आसान होती है, जब ग्राउंड पे काम करना होता है ना तब फटती है बंदे की। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सी आती है ना, उसमें कम से कम 10-20 कागज लग जाते हैं, 10 कागज की फाइल सी होती है, फोटो कॉपी 2 रुपए की होती है। तुम्हारे हिसाब से बंदा क्या करे, वो टीचर है या तो बंदा ऐसा कहे ना वो हेल्थ मिनिस्टर है और देख लो वादा करा था इसने और अब कर नहीं रहा, फिर कुछ बोल दो तो कहते देशद्रोह है। तो काम करो, एक ऐसी पॉलिसी बनाओ, कागज पे कम से कम 20-30 लिख दो कौन कौन सी चीजें हैं जो देशद्रोह के अंतर्गत आती हैं। हाँ, कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो देशद्रोह नहीं होगा। प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो देशद्रोह, कोई बात बोल देते तो देशद्रोह, कोई पॉलिसी के खिलाफ बोले तो देशद्रोह। यार पार्टी को अपोज करना देश को अपोज करना नहीं होता, पार्टी देश हो गई क्या? और फिर जब अप्रिशिएट करते हैं तब बोला करो ना कि अरे ये तो भारत रत्न दिलाओ। एक लड़की का इंटरव्यू है, वो मैंने को स्टूडेंट भी नहीं लगती, वो तो खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खिलाए, जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार किया जाए और रिमांड पर लिया जाए। खान को बिहार छोड़ना होगा, खान को तेरा छोटा भाई है ना खान, जिस दिन खान ने बिहार छोड़ दिया ना, तुम्हारे पुल से बिखर रहे, एक आधा स्लैब गिरती है अभी तो फिर सारा ही गिरा करेगा। बिहार है 2 BHK का तेरा फ्लैट है, वो निकलना पड़ेगा। हाँ बिहार तेरे बाप का है, खुद का भी लोन क्लियर हुआ नहीं। वो उसकी गलती है कि तो वो वहाँ रहा और उल्टा बच्चों को पढ़ा रहा है और उल्टा उसके बाद हॉस्पिटल बना दिया, उसकी रेट कम रख के भी उसने नुकसान कर दिया। लेकिन ये बात खान सर को पता होगी कि ये ऐसे ही है लोग। साला 2 मिनट में तुमने मिट्टी पलीत कर दी बंदे की। तुमने कभी 20 रुपए दिए किसी को हैं जेब से निकाल के कि हाँ भाई मैं तेरे को दान पुण्य कर रहा हूँ? उसमें भी लालच होता है कि भगवान मेरे को देगा इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। अगर ये फैसिलिटी चेक करके तुम्हें प्रमाण पत्र देना है, में जाओ हॉस्पिटल चले जाओ भाई। हाँ। पानी की टंकी में वो लगी हुई है काई इंची की, भाई पानी पीने जाओ, वहाँ ऐसा लगता है कोई मूत क्या है, पूरे कपड़े खराब आगे से। कोई बंदा दूसरे बंदे को देखने जाता है, वो खुद ही बीमार होके उससे डॉक्टर देखता है। मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे डैडी के चोट लग गई थी, हम गए 4th फ्लोर पे, कुत्ता घूम रहा था 4थे फ्लोर पे। मेरे को ये नहीं समझ आई वो लिफ्ट पे कैसे आया, मेरे को लगा वो उसका भी चेकअप हो रहा, मैं कहा भाई बड़ा तकड़ा पेशेंट आ रहा। और रेबीज का इंजेक्शन पूछने आया था कि कम तो नहीं है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, पूरा हाथ फट गया था। वो इन्फॉर्मेशन लेने आया था, कह रहा रेबीज की अगर इंजेक्शन है तभी काटूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ। खैर यार मैं अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इधर से मेरा गुस्सा बढ़ता है उधर से पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं। पेट्रोल का जेंडर चेंज कर दिया है। कह रहे हमने सस्ता करा है, इथनॉल के साथ मिक्स कर दिया उसे, वो 82 रुपए का हो गया। ये धंधा इन्होंने जो डॉग्स की मिक्स ब्रीडिंग होती है ना, वहाँ से सीखा। अब तो गडकरी जी मेरे को लग रहा है कि घर में कोई मेहमान आएगा ना उसके आगे चाय नहीं रखेंगे, इथनॉल रख देंगे कि देखो वही। कह रहे डीजल में भी हम उठा पटा नॉल पता नहीं क्या अजीब सा नाम है उसका, इस्तांबुल डालेंगे डीजल में। कह रहे डीजल में इथनॉल नहीं डलता, तो इथनॉल से बनने वाला आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। गलत बातों से तो मेरे को बहुत कुछ याद आ जाता है, गलत बातों से तो मेरे को एक कॉमेडियन भी याद आता है जिसके शो में वो कहता है कि 370 रुपए की बिरयानी अब तो वसूल कर है जानी। कितनी शर्म वाली बात है यार ये, कि मतलब वो बंदा पब्लिक में बैठ के अपना फ्रीली ये चीज बयान कर पा रहा है कि एक लड़की को मैंने 370 रुपए की बिरयानी खिला दी। उसके बाद उसने बोला मेरे को घर छोड़ दो, कह रहा ऐसे कैसे, मैं तो वसूल के जाऊंगा। और वो कॉमेडियन इसने ऐसे करा। हाँ टिकट उसने खरीदी थी, आपस में वसूला हुआ उन्होंने, तो 1000 की टिकट होगी वो। हाँ वो उसको परनीत जो कॉमेडियन है उसे कह दिया होगा पीछे चलिए वसूलने 500 की तो कॉमेडी देख ली, 500 बच रहे अब, ये वसूल के जाऊंगा मैं। मतलब कूल लगने के लिए आप कुछ भी बोल लो, उसके बाद फिर जब बैकलैश मिले उल्टा माफी नहीं मांगनी कि मेरे से हाँ गलती हो गई, मैं उल्टा ये और बोल रहा है कि मारे तो पूर्वज पीटते आए लुआइयों को। तो पूर्वज में कौन आ गया? तेरी दादी आई, तेरी परदादी आई, सब पिटियों, बता कौन सी ज्यादा पिटी? नहीं यही पिटना रह रहा था, इसलिए ऐसी बात बोल रहा है। तेरे में लट तोड़ा होता। हाँ 370 कौन सी बिरयानी आती है मुझे तो हाँ नहीं 240 की लेते हैं हम तो, कोई हिसाब ही नहीं बैठ रहा। 370 का कुछ और ही होगा वो जो तूने खिलाया होगा। अबे तो घर में वसूल लेता होगा यार। और क्या, जैसी मान ले घर पे सैलरी दी, हाँ मैं वसूल लूंगा, नाचो मेरे आगे। हाँ मुझे ऐसा चलाओ आज। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा लड़कियों से कि खाने से पहले उससे पूछ लिया करो कि भाई मन से खिला रहा या तू मतलब वसूल लेगा बाद में, और मुंह पे फेंक के मारो पैसे। हाँ मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बंदे की 300 रुपए की बिरयानी खाओ, उसके बाद ना
गैस की गोली खाओ एक, मारो 5 दिन के मुंह पे, फिर जाओ। मैं वसूलना तो बाद में, बदबू और सूंघा के जाऊंगा। ऐसा माइंडसेट रखना कि मैंने अगर पैसे खर्च करे तो वसूलूंगा। अगर एक दिन इसने मेरे को पार्टी दे दी है, कहेगा आज तो भाई मतलब पैर धो मेरे आज पी से मैं। और ये पता है ये बंदा ये नहीं दिखा रहा कि ये कितना जाहिल है, ये दिखा रहा है कि इसका पारिवारिक माहौल कैसा है, कि इसकी अपब्रिंगिंग कैसी है इसकी। सेल्स का मौका बिरयानी की, उसके बाद से बंदे लोग करे यार कोई बिकी नहीं रही, लड़कियां बिरयानी खाने नहीं आ रही लड़कों के साथ कि ये तो बिरयानी खिला के तो कहेगा वसूल लूंगा। लोग डकार मारते हैं, वसूलने पे आ जाते हैं। इससे महंगा तो उनका पैड आता है। ये तो धर्म कर्म का काम कभी कर ही नहीं सकता अगर ये वसूलने वाली बात करता। मान ले कह रहा भगवान को कह रहा है कि मेरा काम पूरा करो मेरा। हाँ, मंदिर में 100 रुपए डाले मैंने। वहाँ तो लात भी पड़ेगी वसूलने में। तो भैया बच के रहो ऐसे बंदों से, मैं तो यही कहूंगा। अगला हमारा टॉपिक है स्लो सिस्टम। भाई 61 साल के बंदे को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, 60 पे रिटायरमेंट होता है, 61 पे ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। भेजने वाले को नहीं लगा कि क्यों भेज रहा हूँ। आना पॉलिटिक्स में बूढ़े बंदे हैं सारे, ये थोड़ी सिस्टम में सारे बूढ़े भरने। उस बंदे ने 2005 से वो करा था, एग्जाम दिया था। हाँ, वो कह रहा ज्वाइनिंग छोड़ो, अब मेरे को कहीं हॉस्पिटल में मेरी ज्वाइनिंग करा दो, मेरे घुटने उठने दिखवा लो। ये आपकी ज्वाइनिंग वाला रजिस्टर, इसमें साइन मार दो। इधर ही साथ में रिटायरमेंट वाला रजिस्टर है, इस पे साइन मार दो। हाँ, जाइए, आपका एक ही दिन में ज्वाइनिंग भी हो गया, रिटायरमेंट भी। कह रहा मैं नौकरी करूंगा, भजन करने का टाइम मेरा। मेरे तो पोते का आराम से ज्वाइनिंग लेटर में क्या करूँ। हाँ, कह रहा देखी बेटा मेरा तेरा नाम लिखने की वजह मेरा लिख दिया था, फादर नेम लिख दिया था। कितनी शर्म की बात है यार हमारे, मतलब एक तरफ है एजुकेशन, वहाँ पे पेपर ही नहीं होते, एक तरफ जॉब है, वहाँ जॉब ही नहीं लगती, और एक तरफ ये रिटायरमेंट की उम्र में ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। बूढ़ों के साथ तो कुछ अलग ही लगाव है हमारे बंदों का। 85 की उम्र में जेल कर दी, कह रहे आप मर्डर के केस में अंदर जा रहे हो 3 साल के लिए। 85 साल का बंदा है वो, कष्ट नहीं देना चाहते हो बूढ़े बंदों को। उसमें खड़ा भी नहीं होया जा रहा, उसमें 2 बंदे इधर से पकड़ के खड़ा कर रहे हैं उसे। उसके 3 साल पता कैसे गुजरेंगे, कभी उसके कुछ दर्द हो गया, कभी हॉस्पिटल लेके आ रहे, कभी बोतल चढ़ानी पड़ गई, बीपी लो हो गया, बीपी बढ़ गया। एक बंदा कमर दबाने को लगा रखा जेल में। 34 साल लग गए केस। 34 बताओ जी। मेरे को लग रहा है जिसका मर्डर करा होगा वो भी दूसरा जन्म लेके 20-22 साल का हो गया होगा। तो वैन में चढ़ा रहे थे यूं करके। जेल वार्डन को कह रहा है, अरे आज ना पेट दादाजी का ठीक नहीं है, थोड़ी हल्की मूंग की दाल की सब्जी वो बनवा देना खिचड़ी सी। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो 3 साल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भी या नहीं ये भी श्योर नहीं। हमने बहुत सीनियर सिटीजन की तरह से रखेंगे उन्हें। हाँ, वो कहेंगे दादाजी आपने जो क्राइम करा ये मतलब इस उम्र में ही करा, कैसे कर कैसे लिया, जिस पे चला नहीं जा रहा वो चाकू कैसे मार रहा था। अटेम्प्ट टू मर्डर में आपने कितने अटेम्प्ट लगाए ये बताओ। दादाजी ने बीपी की गोली फेंक के मारी। प्रेयर वगैरह में बुला ही नहीं रहे। हाँ, कह रहे पता चले प्रेयर करता करता ज्यादा भगवान ना सुन ले। कह रहे जेल की चक्की पीस ना, कह रहे ऐसे पता चले ये दूसरा राउंड घूमे ही ना। पहले में दादाजी पीस गए, गेहूं की जगह गुड़ निकल लिया। दादाजी तो अपने भोग के लिए भी आटा नहीं पीस पाए। उनकी कोई एंटीसिपेटरी बेल कर दो। उसमें है कुछ एंटीसिपेटरी बेल भी है, हो गई होगी, पर ये न्यूज कितनी खतरनाक है ना। वो तो चलो हो गई होगी, ये पता नहीं। वो दादाजी देखे प्लेन से बने हुए थे वो, जब उन्हें लिया शर्म आ रहे थे वो, ऐसे ले जा रहे उठा के। कह रहे ठीक है तो नहीं, सारे बच्चे पूछते ना थे, चल 2 टाइम रोटी तो मिले, टाइम पे मिल जाएगी। तो भाई फाइनली अब हम वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पे। मैंने कहा था कि हम आएंगे। भाई ये भारी नहीं होता बिल्कुल, मैं पहले बता दूं। पहले वेट आता था थोड़ा सा। हाँ, गत्ते का है जैसे इनको पता लगा ना कि हम भी आ गए इस फील्ड में, कह रहे हल्का करो हल्का ओवर के कहते हैं। हाँ, वही तो फ्रेम सा होता है जो हल्का सा। एक ऐसे दादाजी की फोटो लगी, मैंने देखा पीछे ऐसी होता है। ये जो सटायर कॉमेडी है, ये जो कि हम न्यूज़ के साथ साथ कॉमेडी करते हैं, उसको बरकरार रखें इस आइडिया को। मैं रहूं ना रहूं तू मुझ में बाकी रहना। बस इतना है तुझसे कहना। सबको भी बहुत सारी बधाई। ये बचपन का सपना हुआ करता था और आज अपना है, लेकिन वही वाली बात है कि मिल गया तो मिट्टी, ना मिला तो सोना, ऐसे करके कुछ हो जाए। तो वही चीज़ है, आज हमारे हाथ में है तो आज हमें एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन जब मैं 15-16 साल का होता था, मैं देखता था बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, तो मेरे को लगता था घर पे मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास। अंदर तक की जान लगा रखी थी हमने, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। मैं तो यूट्यूब बंद करने वाला था थोड़ा टाइम पहले। हाँ, आता था है नहीं कुछ, लेकिन फिर अचानक से वही है ना, जैसे बंदा मतलब ऐसे कहता है ना कि यार चल छोड़, टट्टी नहीं आ रही, बाहर जाता हूँ। जैसे ही बंदा बाहर जाता है गेट के आ जाती है, एकदम आ जाती है। तो मेरा एग्जांपल भले गंदा हो लेकिन। और ये जो मेरी अंगूठी देख के मेरे को दुखी कर रहे हैं ना, एंगेजमेंट हो गई, नहीं हुई मेरी एंगेजमेंट। मतलब कोई लड़का ही अंगूठी नहीं खरीद सकता क्या? अरे रिंग पहन रखी, वो भी रिंग फिंगर में, तो रिंग फिंगर में पहनूंगा, तो मैं अंगूठे में पहन लूं, पैर के अंगूठे में पहन लूं इसे। कान पे डाल के फिर इस पे हाँ, गुथवा ले। नहीं ना, यहाँ डाल देता हूँ भैंसे की तरह। जिस दिन ब्याह होगा तुम्हें पता लग जाएगा। वीडियो ऐसे थोड़ी दुखी सी आएगी। मैं स्वागत है तुम्हारा दिल्ली दरबार में, आज मैं बीवी से लड़के आया हूँ। अगर आपने एंजॉय करा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में बता देना क्या
कुछ भी जो मन करे कहावत लिख देना। हाँ ऐसे बताना क्या आज पाउडर खत्म हो गया, उधर से घमोरियाँ हो गई, खुजली हो रही है, क्या करूँ।